देखिए बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। यानी कि हम लोग जानेंगे अंग्रेजी का महत्व क्या है, अंग्रेजी का महत्व क्या है। क्योंकि इंग्लिश पढ़ने से पहले जिस बुक को पढ़ना चाहिए उस बुक के बारे में हम लोग को नॉलेज होना चाहिए। अंग्रेजी हम लोग पढ़ते क्यों है, अंग्रेजी हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है, अंग्रेजी से हम लोग को क्या लाभ है, यही सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने की क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे हम लिखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो उसका मतलब होता है अंग्रेजी का महत्व क्या है। तो हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं पहले इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यानी कि ये कह रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ अंग्रेजी का महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आप सबको भी यहाँ पर क्या है, इंग्लिश के बारे में कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वी कैन नॉट गो अहेड एंड गेट सक्सेस। अंग्रेजी के बिना हम लोग कभी नहीं आगे बढ़ सकते हैं और नहीं कोई काम कर सकते हैं, नहीं हम लोग को कोई सफलता मिल सकती है। अगर तुम नेता भी बनना चाहते हो, पॉलिटिकल फील्ड में जाना चाहते हो, उसमें भी तुमको अंग्रेजी का बहुत महत्व है कि नहीं है। अगर तुम अच्छा बुक पढ़ना चाहते हो तो गुड राइटर राइट देयर बुक इन इंग्लिश। अगर अच्छा राइटर होता है तो वो भी बुक को अगर लिखता है तो किस में लिखता है, इंग्लिश में लिखता है। अगर इंग्लिश जितना सारे हम लोग बुक पढ़ते हैं हिंदी में, वो सब इंग्लिश में लिखा हुआ है अंग्रेजों का, उसका हिंदी में हम लोग कन्वर्ट करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कुछ राइटर जो इंडिया के हैं जो अच्छे बुकों को लिखे हैं अंग्रेजी में, तो बिल्कुल अंग्रेजी में हमारे देश में उतना अच्छा से लिखा हुआ बुक नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। क्या लिखना है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज which is spoken in all over the world, all over the world। कह रहा है इंग्लिश एक भाषा है जो पूरे संसार में बोली जाती है। इंग्लिश एक क्या है, भाषा है जो पूरे संसार में बोली जाती है। आर यू सेटिस्फाइड। आप लिखना है विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश we can not go ahead and get success. It is used in so many fields. इट इज यूज इन सो मैनी फील्ड। अब कौन कौन से फील्ड है, तो सोशल फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड, इंटरटेनिंग फील्ड, एजुकेशनल फील्ड, एजुकेशनल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड। एक चीज और छूट गया है जो हम लोग, यह एक अंग्रेजी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। इंग्लिश क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो लिखा जाएगा इट इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। क्या लिखा जाएगा, इट इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, यह एक ग्लोबल भी भाषा है। इट इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। मैं अब इसको समझाने का प्रयास करूंगा। कह रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब इसका सब हिंदी में आपको हम सब डिटेल को बताएंगे कि अंग्रेजी का महत्व क्या है। सबसे पहले आप देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी क्या है, भाषा है।
विच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे संसार में क्या की जाती है, बोली जाती है। वर्ल्ड माने संसार, स्पोकन मतलब बोला, ऑल ओवर माने पूरा, विच यानी जो पूरे संसार में क्या की जाती है, बोली जाती है। विदाउट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वी कैन नॉट गो अहेड एंड गेट सक्सेस, अंग्रेजी के बिना नहीं हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और नहीं कोई सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया। फिर कह रहा है इट इज यूज इन सो मेनी फील्ड, इसको उपयोग किया जाता है अनेक क्षेत्रों में। वो कौन सा क्षेत्र है जानो, सोशल फील्ड यानी सामाजिक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र। इकोनॉमिक फील्ड यानी कि अगर तुम इनकम कमाना चाहते हो, इकोनॉमिक प्राप्त करना चाहते हो, यानी कि उसमें भी इसका अंग्रेजी का बहुत अच्छा क्या है, महत्व है। इंटरटेनिंग फील्ड, अगर तुम मनोरंजन करना चाहते हो तो थोड़ा सा अंग्रेजी में करोगे तो और इंटरटेनमेंट आएगा। फिर कह रहा है एजुकेशनल फील्ड यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका क्या है, बहुत अच्छा महत्व है। फिर कह रहा है पॉलिटिकल फील्ड यानी राजनीतिक क्षेत्र में भी इसका बहुत उपयोग है। फिर कह रहा है इट इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। समझ में आ गया, समझे ना। पास जो बच्चे हैं अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत तो कुछ का समझ में आया होगा, लेकिन हमारे पास जो बच्चे अभी बहुत ही छोटे छोटे क्लास के बच्चे हैं, सीनियर क्लास वाले बच्चे को छुट्टी हो चुका है। कल का जो क्लास क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, सिर्फ मॉर्निंग टाइम का। तो वहाँ पे जो कल इलेक्शन है, हमारे गांव में इलेक्शन है, यानी कि सेकेंड चरण का क्या है, इलेक्शन है, इसलिए कल सुबह में क्या रहेगा, क्लास बंद रहेगा। कल शाम में क्लास खुलेगा आप लोग का, ठीक है। समझे, श्रीलंका वाले लड़की। और एक यहाँ पे एक बोझ बना हुआ है, तुम भी समझा। तू धरती देखो, तरफ दिखाओ कैमरा में, ये लड़का देखो, ये धरती पे है बोझ बोझ। अरे वाह, वेस्ट इंडीज का एक यहाँ पे आ गया लड़का, जो यहाँ पे वेस्ट इंडीज का, समझे। ये 6th 7th 8th क्लास के ये सारे बच्चे हैं। सीनियर क्लास 10th 9th वाले को अभी क्लास क्या हो गया, छुट्टी हो गया। ये मेरा लास्ट बैच है और इन लोगों को पढ़ाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये लोग सब भोला वाला प्यारा सा छोटा। यहाँ पे एक लड़की है जो श्रीलंका की है, एकदम बैठी हुई, बस ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक वेस्ट इंडीज का बच्चा है, यहाँ पे एक धरती में बोझ बोझ मोटुआ से है, वहाँ पे एक संतोष पागल है, लेडिया ढेड़िया सब पढ़ता है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए एंटरटेनमेंट मिलता है। ये देखिए जो अंग्रेजी सीखा कुछ का तो सीख लिया। हाँ, कुंभकर्ण भी, कुंभकर्ण नहीं आया अभी ना, कुंभकर्ण छुट्टी में।